मेरे सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार था और हमारे यहाँ तो बहुत एहतियात से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया और हम लोग जुलूस भी निकाले थे और जुलूस का समापन भी किया और बहुत अच्छे तरीके से इस त्यौहार को मनाया गया। बच्चों की रैली भी निकाली गई। हर घर पे बच्चे जा कर के दुआ भी पढ़े और उनका मुंह भी मीठा कराया गांव वालों ने, और जो हो सका वो बच्चों को उन्होंने प्रोत्साहन राशि भी दी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या बहुत गंभीर विषय है, मामूली बात नहीं है दोस्तों। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें अगर हीला हवाली हो रही है, लेट लतीफ़ हो रहा है, तो उसका कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। उसका एक ही कारण हो सकता है कि सरकार इस योजना को ज़्यादा तवज्जो न देने की वजह से इस समय इतना लेट लतीफ़ हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इसको अति आवश्यक मान करके चलती तो अब तक हम लोगों की समस्या का समाधान हो गया होता। दोस्तों, मंत्री महोदय जी ने ये जरूर कहा कि आप लोगों का काम एकदम फाइनली स्टेज पर है और आप लोगों का कार्य बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है और आप लोगों की समस्या का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, अधिकारियों से हमारी बैठक हुई है, उसमें दिशा निर्देश भी दिया गया है, कार्य योजना बन रही है और आप लोगों का काम लगभग मान करके चलिए कि फाइनल स्टेज पर है। उसके बावजूद दोस्तों लगभग महीनों पूरे हो रहे हैं मंत्री जी को ये शब्द बोले हुए, उसके बाद अभी तक कोई बहुत सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिल पाया है। इसका एक ही कारण हो सकता है कि जो मदरसा बोर्ड को लेकर के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मुकदमे चल रहे हैं उसकी डेट आगे लग गई है। हो सकता है इसके वजह से सरकार हिला हवाली कर रही हो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाए। मुझे तो लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं मदरसा बोर्ड के फैसले का इंतजार कर रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम आप लोगों ने किया भी है और अभी भी कर रहे हैं और उस परिश्रम को जाया नहीं जाने दिया जाएगा दोस्तों। और जहां तक मेरा मानना है कि सफलता एक दिन हम लोगों को निश्चित मिलनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा समय लग रहा है, लेट लतीफ़ हो रहा है, इसमें नाना प्रकार की बातें लोग कर रहे हैं। खैर, समय है उनका भ्रमित करने का, वो भ्रमित कर रहे हैं, वो होपलेस कर रहे हैं, शिक्षकों को सांत्वना देने के बजाय विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग डिप्रेशन में न जाएं दोस्तों, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे तो आप ही का नुकसान होगा। एक नुकसान तो आपका हो रहा है, एक नुकसान हो चुका है और तीसरे नुकसान की तरफ आप अग्रसर ना हों, क्योंकि दो नुकसान से तो हम लोगों की माली हालात बिल्कुल बिगड़ चुकी है और अब और नहीं जाने दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना साइड बिजनेस भी चालू रखें। जिस तरह से आप अपने परिवार का जीविकोपार्जन इस समय चला रहे हैं, चलाते रहें, थोड़ा सा इंतजार और करें, क्योंकि हम इंतजार करने के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। पैरवी कर सकते हैं या इंतजार कर सकते हैं दोस्तों, और वो दोनों चीज हम लोग कर रहे हैं। सफलता नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं ये हम लोगों का दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन परेशान ना हो। आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी बराबर आपकी पैरवी कर रहा है।
कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ की सेल्फी वो डालता ही रहे तभी आप मान करके चलें कि पैरवी हो रही है। पैरवी हो रही है दोस्तों, चाहे फोनिक वार्ता हो, चाहे मेल मिलाप का हो, लेकिन पैरवी की जा रही है। पैरवी में कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो सरकार हम लोगों की बात को नहीं सुन रही है, उसमें कमी है। बाकी हम लोग अपनी वार्ता बंद नहीं किए हैं, हम लोग अपनी पीड़ा किसी से बताने में गुरेज नहीं किए हैं, क्योंकि हम जब सार्वजनिक मंच पर अपनी पीड़ा को उठाते हैं तो हमको किसी से कहने में क्या तकलीफ है, क्योंकि हम लोगों ने कई लाखों लोगों के बीच में शिक्षक दिवस के दिन लखनऊ के इको गार्डन पार्क में सबके सामने हम लोगों ने रोया, गिड़गिड़ाया, चिल्लाया, योगी जी इंसाफ करो, मोदी जी इंसाफ करो का नारा दिया। उसके बावजूद आज हम लोगों का कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये चिंतन करने का विषय है दोस्तों। आखिर क्यों नहीं हो रहा है? क्या कमी है हम लोगों के अंदर? क्या केवल पूरे हिंदुस्तान में हम ही लोगों की गलती है, या हम लोग इसके पात्र नहीं हैं, या हम लोगों ने मदरसे में बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया, यह हमारा गुनाह है, या मदरसा शब्द जुड़ने के कारण हम लोगों को पीड़ित किया जा रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है। मैं समझता हूं कि इस समय जो भारत की राजनीति है दोस्तों, कहीं ना कहीं समाज को भिन्न भिन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। समाज को भिन्न भिन्न कर रही है, जातियों को भिन्न भिन्न कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यही जनता रंग से राजा बनाती है और राजा से रंक बनाती है। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए किसी को, सत्ता का लोभ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो हो रहा है हम लोगों के साथ में, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ जास्ती हो रहा है, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोगों ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा है जहां पर अपनी करुणामयी बात न बताई हो, करुण क्रंदन न किया हो। इसके बावजूद गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार हम लोगों की बात को सुनने के लिए, हम लोगों की पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, आज हिंदुस्तान, विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, लेकिन उसी भारत में एक हिस्सा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हैं जिनकी पीड़ा को नहीं सुना जा रहा है। वो भूखों मरने पर विवश हैं, लाचार की जिंदगी जी रहे हैं इस समय। उनकी पीड़ा को ना तो सरकार सुनने को तैयार है, न पक्ष न विपक्ष कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं सरकार से गुहार लगाता हूं कि हम लोगों की जो बकाया मानदेय है उसको जारी किया जाए और हम लोगों का कोई नया स्कीम चला करके उसमें समायोजित किया जाए, या कहीं किसी दूसरे विभाग में हम लोगों को समायोजित कर दिया जाए, जिससे हम लोगों का खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाए और हम लोग अपने जीविकोपार्जन सही ढंग से चला सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।